तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि निर्देशांक ज्यामिति का है, उसका प्रश्नावली 3.2। तो चलिए इस प्रश्नावली को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी और वो बातें मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो, और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है निर्देश। देखिए निर्देशांक शब्द दो अंकों से बना है, निर्देश प्लस अंक, यानी अंकों द्वारा हमें किसी चीज को निर्देशित करना है। और किस चीज को निर्देशित करना है? तो बिंदुओं को निर्देशित करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग निर्देशित कैसे करते हैं बिंदुओं को, और उसके लिए हम लोग खींचते हैं निर्देशांक अक्ष। और निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं? तो देखिए इस तरह से एक्स अक्ष खींचिए आप लोग, और फिर खींचिए वाई अक्ष इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। इस जो पड़ी लाइन है इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष, और जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ऊपर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और जहां भी देखिए ये क्यों खींचा जाता है, तो किसी अंक को, किसी संख्या को निर्देशित करने के लिए हम लोग यक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। यक्ष अक्ष वाई अक्ष खींचने के बाद में जो बीचों बीच में कटता है, इस कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और सुनिए, देखिए ये तो यक्ष अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, लेकिन बीचों बीच से लेकर इधर जो है इसको हम लोग प्लस यक्ष अक्ष कहते हैं, और प्लस यक्ष अक्ष को केवल यक्ष से दर्शाते हैं। और बीचों बीच से लेकर इधर वाले को माइनस यक्ष अक्ष कहते हैं, और माइनस यक्ष अक्ष को हम लोग यक्ष डैश से दर्शाते हैं। तो यक्ष डैश और माइनस यक्ष एक ही बात है। ऐसे ऊपर वाले को प्लस वाई कहते हैं पर केवल वाई से दर्शाते हैं, और नीचे वाले को माइनस वाई कहते हैं पर वाई डैश से दर्शाते हैं इसको। और इसके बाद में कहीं पर जहां पर भी ये यक्ष अक्ष वाई अक्ष खींच दिया जाए, उस तल को, उस पृष्ठ को हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर यक्ष अक्ष वाई अक्ष खींच दिया गया ना, तो ये जो पेज है, जिस पेज पर खींचा गया है, उसका नाम पड़ गया कार्तीय तल, या फिर निर्देशांक तल कहते हैं, या फिर वैश्लेषिक तल कहते हैं। देखिए मैंने गलत लिख दिया, ओला तल सही है। और कार्तीय तल 4 हिस्से में बटा होता है। देखिए एक हिस्सा ये हो गया, 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 और इन चारों हिस्सों को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इस दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इस तीसरे वाले को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इस चौथे वाले को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे। देखिए ये वाला जो यक्ष अक्ष है, ये प्लस वाला यक्ष अक्ष है। ये क्या है? माइनस वाला यक्ष अक्ष है। ये क्या है? प्लस वाला वाई है। और नीचे वाला क्या है? माइनस वाला वाई है। तो ये बात आप लोग जानते हैं। और इसके बेस पर प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो आप चिन्ह देखिए, और कोई भी चीज लिखेंगे, आप कभी भी लिखेंगे तो पहले यक्ष को देखकर लिखेंगे, फिर वाई को देखकर लिखते हैं। आगे हमेशा यक्ष रहेगा। यक्ष को कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, यक्ष को सबसे पहले देखेंगे। और ये यक्ष को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। यक्ष देखकर कुछ भी लिखेंगे उसे भुज कहेंगे, वाई देखकर कुछ भी लिखेंगे उसे कोटि के नाम से जानते हैं। तो भुज और कोटि क्या होता है? तो यक्ष का मान भुज होता है और वाई का मान कोटि होता है। तो सबसे पहले भुज देखेंगे, फिर कोटि देखेंगे। तो आप देखिए, आपसे कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बताओ, तो प्रथम चतुर्थांश यक्ष के किस भुजा से बना है और वाई के किस भुजा से बना है, ये देखिए। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश यक्ष के प्लस वाले भुजा से बना है, तो पहले लिखिए प्लस। और वाई के भी प्लस वाले भुजा से बना है, तो फिर से लिखिए प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो प्लस का प्लस। हमेशा पहले यक्ष देखेंगे। जैसे दूसरे चतुर्थांश का आपसे चिन्ह पूछा जाए तो पहले यक्ष देखेंगे कि वाई, तो आप सबको मैंने बता दिया पहले यक्ष देखना है। बताइए यक्ष के किस भुजा से बना है ये वाला? तो यक्ष के माइनस भुजा से बना है। वाई के किस भुजा से बना है? प्लस के, तो प्लस लिख दीजिए। हमेशा पहले यक्ष फिर वाई, पहले भुज फिर कोटि। आगे वाला यक्ष वाला मान भुज होता है और पीछे वाला वाई वाला मान कोटि होता है। तो अब देखिए तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह बताइए। तो पहले देखिए यक्ष के किस भुजा से, तृतीय चतुर्थांश यक्ष के किस भुजा से, वाई के किस भुजा से बना है? तो तृतीय चतुर्थांश आप देख रहे हैं कि यक्ष के माइनस से और वाई के भी माइनस से बना है। तो इसलिए यक्ष के माइनस से और वाई के माइनस, ये आगे वाला माइनस यक्ष का है और पीछे वाला माइनस वाई का है। आगे वाला यक्ष हमेशा, पीछे वाला वाई हमेशा, याद रखना है आप लोग। और देखिए इसी तरह से चौथा चतुर्थांश किससे बना है? तो बताइए यक्ष के किस भुजा से बना है? ये चौथा वाला, तो चौथा खंड यक्ष के प्लस वाले से बना है और वाई के माइनस वाले से। तो चारों चतुर्थांशों का आप लोग चिन्ह भी देख लिए।
अब आप लोगों को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, किसी बिंदु की तरफ इशारा करना है, निर्देश करना है, तो उसको कैसे करते हैं, तो इस चतुर्थांश की मदद से करते हैं। अब कैसे करते हैं आप लोग वो समझिए। तो मैं एक अगला दूसरा चतुर्थांश खींचता हूं, फिर आपको खींच कर दिखाता हूं। देखिए मैंने आपके सामने यक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया है। देखिए ये आपका क्या हुआ, प्लस यक्स अक्ष, इधर क्या होगा, माइनस यक्स अक्ष। अच्छा माइनस यक्स बोलते नहीं, यक्स डैश बोलते हैं। ऊपर वाला क्या है, वाई है, नीचे वाला क्या है, वाई डैश है, यानी कि माइनस वाई है। अब ये हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए जो अक्ष होते हैं ना, इन अक्षों पर छोटे छोटे अंश, मतलब छोटे छोटे अंक होते हैं, पर ये अंक समान दूरी पर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर आपने मान लिया 3 है, यहाँ पर हो गया 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 7 है। इस तरह से आपने मान लिया। ध्यान में रखना है, मैंने 1 2 3 4 माना है, आप ऐसे भी मान सकते हैं 3 6 9 12 इस तरह से मान सकते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हैं 5 10 15 20 ऐसे भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं 10 20 30 40 100 200 300 400 ऐसे मान सकते हैं, 50 100 150 200 250 इस तरह से मान सकते हैं। हाँ ध्यान में रखना है अंतर समान हो, जिसे मैंने 1 1 के अंतर पर माना है, आप 3 3 के अंतर पर 5 10 15 3 6 9 12 इस तरह से अंतर समान होना चाहिए। आप कुछ भी अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नंबर मान सकते हैं। जिसे मैं मान सकता हूँ 2 4 6, 2 2 के अंतर पर मानते चले जाइए, 5 5 के अंतर पर मान सकता हूँ 5 10 15 20 5 5 के अंतर पर, ऐसे जो मन करे वो अंतर आप लेकर और इसको बना सकते हैं। लेकिन इस पर लेना है हमेशा प्लस में। और वही चीज, अच्छा ये अंतर समान हो, जितना लंबाई यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का हो, उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का बीच का हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इस तरह से बनाना है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लेंगे हम लोग -1, क्योंकि माइनस वाला भुजा है ना, तो माइनस में लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे -2, यहाँ पर लेंगे -3, यहाँ पर क्या लेंगे -4। इस तरह से जितना आप लेना चाहे ले लें। इस तरह से अनंत तक होते हैं इस पर नंबर। इस तरह से ऊपर प्लस में लेंगे, क्योंकि प्लस का वाई भुजा है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह नीचे पर लेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4। अब इस तरह से ले लिए आपने। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें, अच्छा आप प्रत्येक का चिन्ह भी जानते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, ये सब आप जान चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए 3, 4 जब भी 2 अक्षर ऐसे 2 अंक ऐसे कोष्टक में लिख दिए जाएं तो समझ जाइए कि ये अंक नहीं है, ये एक बिंदु है, एक बिंदु का प्रतीक है। एक बिंदु को जब लिख दिया गया है तब हमें ये मिला है। यानी बिंदु को लिखते कैसे हैं, तो कोष्टक के अंदर 2 अंक कामा लगा के लिख दिए जाएं तो गणित की भाषा में ये अंक होते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि बताओ 3, 4 कोष्टक में ऐसे कॉमा लगा के लिखा, बताइए ये क्या है। आपने कहा कि ये बिंदु है। फिर आपसे पूछा गया अच्छा ये बिंदु है, बिंदु है तो बताइए कहाँ है ये बिंदु। तो आप इस तरह से बनाएंगे और फिर बताएंगे। देखिए आगे वाला अंक क्या होता है, तो आप सब जानते हैं आगे वाला यक्स है, पीछे वाला क्या है, पीछे वाला वाई है। इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। अब बताइए 3, अब बताइए यक्स, अब ये इस बिंदु को आप देखना चाहते हैं ना कि इसमें कहाँ है, तो देखिए यक्स अक्ष पर 3 कहाँ लिखा है, तो देखिए यक्स अक्ष पर 3 कहाँ है, -3 नहीं +3। तो बताइए यक्स अक्ष पर 3 कहाँ है, तो यक्स अक्ष पर 3 आप लोगों को मिल गया, यहाँ पर है। फिर देखिए वाई पर 4 कहाँ है, तो वाई पर 4 कहाँ है भाई, तो वाई पर 4 यहाँ पर है। अब बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसकी भी सिधाई पर है और इसकी भी सिधाई पर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो आप इन दोनों की सिधाई पर जाइए, इन दोनों की सिधाई पर जाइए, कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा। तो देखिए मुझे एक बिंदु मिल गया यहाँ पर। अब सोच कर देखिए ये बिंदु यक्स के, देखिए आप लोग यहाँ पर यक्स के 3 नंबर के, तो देखिए ये पॉइंट यक्स के 3 नंबर की सिधाई पर है और वाई के 4 पर, वाई के 4 नंबर की सिधाई पर है। तो यानी यही वो बिंदु है जिसका नाम 3, 4 है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 3, 4 क्या है, आपने कहा कि बिंदु है। पूछा गया ये बिंदु कहाँ है, तो आपने इस तरह से बनाकर और यहाँ पर दर्शा दिया कि ये बिंदु यहाँ पर है। तो इस बिंदु को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। आपसे पूछा जाए कि बताइए -3, -2 कहाँ है, -3, 2 कहाँ है, ये बताइए। अब बताइए आगे क्या है, यक्स। तो बताइए यक्स पर आगे वाला अंक यक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। अब बताइए यक्स पर -3 कहाँ है, तो यक्स पर -3 कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है। वाई पर 2 कहाँ है, तो वाई पर 2 कहाँ है, यहाँ पर है। अब बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसकी भी सिधाई पर है, इसकी भी सिधाई पर, दोनों की सिधाई पर है। तो ऐसे चले जाइए सीधे, यहाँ पर एक बिंदु होगा। अब सोचिए इस बिंदु के बारे में, ये बिंदु क्या यक्स के -3 की सिधाई पर है, तो देखिए ये बिंदु यक्स के -3 की सिधाई पर है। क्या ये बिंदु वाई के 2 की सिधाई पर है, तो हाँ ये बिंदु वाई के 2 की सिधाई पर है। यानी यही वो बिंदु है जिसका नाम -3, 2 है।
तो इस तरह से कोई भी बिंदु आप दर्शा सकते हैं। चाहे तो ऐसे डॉट डॉट करके कभी कभी किताबों में लाइन भी बना रहता है इस तरह से, तो ये करना जरूरी नहीं है। हाँ, आपको मतलब करना है तो कर सकते हैं इस तरह से। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 5 कामा माइनस 2 कहाँ है, इसको बताइए आप कहाँ है, इसको कहाँ है। तो इसको कैसे बता सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा है। बताइए x अक्ष पर ये आगे वाला x है, पीछे वाला y है। तो बताइए x पर 5 कहाँ है, तो x पर 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। y पर -2 कहाँ है, तो y पर -2 कहाँ है, यहाँ पर है। अब बताइए ऐसा कौन सा बिंदु है जो इसकी और इसकी दोनों की सिधाई पर है, तो ऐसा बिंदु यहीं पर होगा। अब देखिए क्या ये बिंदु x के 5 पर की सिधाई पर है, तो हाँ x के 5 की सिधाई पर है। क्या ये बिंदु y के -2 की सिधाई पर है, तो हाँ ये बिंदु y के -2 की सिधाई पर है। तो यानी यही वो बिंदु है जिसका नाम 5, -2 है। तो इस तरह से आपको कोई भी बिंदु दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि वो किसकी कहाँ पर होगा। हाँ, आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि y अक्ष पर ही अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर ही है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बताइए एक बिंदु यहीं पर बैठा है, बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो आप सोचिए कि ये बिंदु x के किस नंबर की सिधाई पर, तो x का यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। तो ये बिंदु x के 0 की सिधाई पर है और हमेशा पहले x पे देखते हैं। फिर बताइए ये बिंदु y के किस नंबर की सिधाई पर, तो y के तो 6 पर बैठा ही है, तो 0, 6। यानी कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक 0, y के रूप का होता है। अब 0 देखिए y अक्ष पर कोई भी बिंदु है, y अक्ष पर कोई भी बिंदु है, y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो वो x के 0 के ही सिधाई पर होगा और y के जिस पॉइंट पर बैठा है उसी पॉइंट को लिख देंगे। यानी 0, y ये क्या है, ये वो बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक बिंदु यहाँ पर बैठा है, बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आप बताइए सबसे पहले क्या देखेंगे, ये बिंदु x के किस नंबर की सिधाई पर, तो x के तो 7 पर बैठा ही है, तो 7 हो गया, कामा। ये बिंदु बताइए y के किस नंबर की सिधाई पर, तो y का यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है और 0 की सिधाई पर यह है, तो y का मान 0 हो गया। यानी x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो किस रूप का होगा, तो x, 0 के रूप का होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक होगा 0, y। अब y की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, जिस नंबर पर वो बैठा होगा वही लिख देंगे, लेकिन x तो कन्फर्म है 0 होगा। तो इस तरह से आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को जो मैंने पढ़ा रखा है उसको सामने खोल कर रख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और फिर इसको देखिए। क्वेश्चन को लिखा है कार्तीय तल में, कार्तीय तल माने जिस पर भी निर्देशांक अक्ष खींच दीजिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए। तो आप सब जानते हैं कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे y अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, x अक्ष तथा y अक्ष। तो यही इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। तो बताइए जब निर्देशांक अक्ष ऐसे खींच दिया जाता है तो इससे 4 खंड बनते हैं, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम चतुर्थांश होता है। पहले खंड का प्रथम चतुर्थांश, दूसरे का द्वितीय, तीसरे का तृतीय और चौथे का चतुर्थ चतुर्थांश। तो लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश होता है, तो इसका आंसर हो गया चतुर्थांश। तीसरा पढ़िए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं काटती हैं, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं, आप सब जानते हो। तो तीसरे का आंसर हो गया मूल बिंदु। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि दो कर्मी बिंदुओं इतना और इतना बराबर हों तो x तथा y का मान बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। देखिए पहला नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न है कि एक बिंदु है 2x - 5, -8। ये एक बिंदु है। देखिए कोष्टक के अंदर 2 अंक, समझ लीजिए ये एक संख्या हुए और ये भी एक ही संख्या है और कामा लगा कर लिखा है, तो ये क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। और कह रहा है कि 3, x + y, कह रहा है ये भी वही बिंदु है, ये भी वही बिंदु है, दोनों एक के बिंदुआ हैं, अलग अलग तरीके से लिखे हैं। तो इसमें x का मान बताइए और y का मान बताइए। तो कितना अच्छा है, अगर ये दोनों एक ही बिंदु है, लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में लगा रहा हूं। सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अगर ये दोनों एक ही बिंदु हैं, यदि दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं, लिख दीजिए एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं, अगर ये दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं तो इसमें जो 2x - 5 है
जो इसमें कामा के पहले वाला जो इसका भुज है ये बराबर होगा इस दूसरे बिंदु के भुज के, यानी दोनों का भुज आपस में, अगर भाई ये दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक है तो दोनों के भुज बराबर होंगे। तो भुज क्या होता है, जो कामा के पहले लिखा होता है वो भुज होता है। तो इसका भुज क्या है 2x - 5, इसका भुज क्या है 3, तो दोनों के भुज बराबर होंगे और दोनों के कोटि भी बराबर होंगे, यानी -8 बराबर होगा x + y। अब इसका मान निकाल लीजिए, देखिए -5 इधर जाएगा तो -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो 3 पहले से इधर है, -5 इधर गया। x y का मान हमें बताना है, आपको क्या बताना है, x, y का मान बताना है इसमें। तो देखिए क्या करना है हमें, 3 इधर पहले से है, -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा और -5 इधर चला गया तो इधर क्या बचा 2x। अब देखिए 2x बराबर क्या आ गया 5 3 8, तो 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि आ गया 4। तो x का मान हमारा आ गया और यही हमारा पहला आंसर हो गया। x y का मान बताना है ना, तो हो गया। अब देखिए -8 की जगह -8 लिखिए, बराबर किया बराबर, x की जगह पर कितना लिखेंगे 4, क्योंकि x का मान आप निकाल चुके हैं, +y। अब देखिए -8 पहले से इधर है, +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा बराबर y, और -4 -8 हो गया -12, ये आ गया आपका y का मान। तो y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया और यही हमारा प्रश्न नंबर 2 था, यही हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए आप लोग प्रश्न 2 सॉल्व कर लीजिए। देखिए लिखा है यदि दो कर्मी क्यूब इतना तथा इतना बराबर हो तो x तथा y का मान बताइए। तो दोनों के भुज बराबर कर दिए, दोनों के कोटि बराबर कर दिए और फिर सॉल्व कर दिए तो y का मान निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, उसके निर्देशांक बताइए। देखिए y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी कि y अक्ष पर एक बिंदु स्थित है और वो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है। तो देखिए मैं इसका अगर तीसरे क्वेश्चन का बनाकर आपको दिखाऊं तो देखिए x अक्ष आपने खींच लिया और y अक्ष ऐसे आपने खींच लिया। अब सोचिए इस पर कह रहा है कि जो y अक्ष है उस पर 1 2 3 4 5 मान लीजिए यहाँ पर है, नीचे क्या होगा 1 2 3 4 -5 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है, तो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो अगर ये ऊपर स्थित हुआ तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5 और अगर नीचे स्थित हुआ तो उसका निर्देशांक हो जाएगा 0,-5। तो यदि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा है कि बिंदु कहाँ स्थित है, y अक्ष पर। पहला नंबर तो ध्यान दीजिए, बिंदु कहाँ स्थित है, y अक्ष पर। तो देखिए मैंने जो बना रखा है y अक्ष पर ही बिंदु बना दिए हैं। अब कह रहे हैं y अक्ष पर बिंदु स्थित है जो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है। अब भाई y अक्ष से x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर ऊपर भी हो सकता है और x से 5 इकाई की दूरी पर नीचे भी हो सकता है। कह रहे हैं उसके निर्देशांक बताइए। तो अगर भाई ऊपर है तो उसका निर्देशांक 0,5 होगा और अगर नीचे है तो 0,-5 होगा। तो इस तरह से आपको दोनों आंसर मिल गए। अब इसी को आप भाषा में लिखकर इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। तो चौथा प्रश्न में 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से बहुत सारे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका एक चित्र दिया गया है। तो आपको चित्र में देखना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो चलिए देखकर बताते हैं हम लोग, इसी में देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा है चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है बी के निर्देशांक। तो आपको बी के निर्देशांक बताने हैं। तो आप चित्र में देखिए कि बी कहाँ है, बी यहाँ पर है। अब इस बी के निर्देशांक आपको बताने हो तो कैसे बताएंगे आप लोग। देखिए बी बताइए यक्स के किस नंबर की सिधाई पर है। तो ये यक्स के -5 की सिधाई पर है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 कामा, इस तरह से -5 कामा। और बताइए ये जो b है ये y के किस नंबर की सिधाई पर है। तो b y के 2 नंबर की सिधाई पर है। तो y के 2 नंबर की सिधाई पर हो गया। तो -5,2 यही हमारा पहला आंसर हो गया, यानी b का निर्देशांक हो गया। देखिए b का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी निर्देशित करने वाला अंक। तो b का निर्देशांक क्या होगा, बताइए b x के किस नंबर की सिधाई पर है। तो b के -5 की सिधाई पर, तो -5 कामा b बताइए y के किस नंबर की सिधाई पर। तो b y के 2 नंबर की सिधाई पर, तो कामा 2। तो -5,2 यही हमारा b का निर्देशांक हो गया। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि b के निर्देशांक बताइए। तो b के निर्देशांक हो गए। अब ऐसे पूछ रहा है c के निर्देशांक बताइए। तो आप c देख लीजिए, इसमें कहाँ है, ढूंढिए c कहाँ है। c के निर्देशांक यहाँ पर बताना है। अब c के निर्देशांक बताना है तो सबसे पहले यक्स, हमेशा पहले यक्स देखते हैं। तो बताइए c यक्स के किस नंबर की सिधाई पर है। तो 5 की सिधाई पर है। तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 कामा। और बताइए c y के किस नंबर की सिधाई पर है। तो ये -5 की सिधाई पर, तो -5 यानी 5 कामा -5 ये हमारा c का निर्देशांक हो गया। तो क्या होगा c का निर्देशांक 5 कामा -5 ये हमारा c का निर्देशांक हो गया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लिखा है निर्देशांक -5 कामा -3 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो बताइए -3 कामा -5 का क्या नाम है। तो बताइए -3 कामा -5, तो -3 कामा -5, तो -5 की सिधाई पर हो, -3 की सिधाई पर हो, ऐसा बिंदु कौन सा है। तो ई है, तो उसका नाम ई है। तो तीसरे का आंसर केवल कैपिटल ई लिख दीजिए, हो गया। अब ऐसे ही चौथे का क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 कामा -4, तो बताइए 2 कामा -4 कहाँ है। तो 2 कामा -4 तो हमारा जी होगा। तो चौथे का आंसर जी हो गया। तो जी हमारा है
तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है, इस तरह से लिख दीजिए। कह रहा है डी का भुज बताइए, डी का भुज, तो बताइए इसमें डी कहाँ है, पहले क्वेश्चन में ढूंढिए कि डी कहाँ है यहाँ पर। और भुज माने क्या होता है, भुज माने यक्ष अक्ष, देखो तो यही भुज होता है। तो बताइए डी यक्ष अक्ष के किस नंबर की सतह पर है, तो 6 के नंबर की सतह पर, तो 6 हो गया भुज बस। तो लिख दीजिए कि डी का भुज बराबर 6, बस यही हो गया। भुज माने यक्ष अक्ष, तो डी का भुज बताना है, तो डी बताइए यक्ष अक्ष के किस नंबर की सतह पर है, तो 6 नंबर की सतह पर है, तो डी का भुज बराबर 6, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से कह रहा है यच की कोटि बताइए, बिंदु यच की कोटि बताइए, तो बताइए बिंदु यच है कहाँ, बिंदु यच है कहाँ, तो यच है कहाँ, यहाँ पर है। अब इसकी कोटि बतानी है, कोटि माने वाई होता है, तो बताइए ये वाई के किस नंबर की सतह पर है, तो वाई के -3 नंबर की सतह पर, तो लिखेंगे यच की कोटि बराबर -3, तो इस तरह से लिख देंगे। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु यल का निर्देशांक बताओ, तो यल का निर्देशांक आपको बताना है, तो बताइए इसमें यल है कहाँ, तो यल है कहाँ, कहाँ है, यहाँ पर है, तो यल का निर्देशांक बताने, इसका निर्देशांक बताने, तो बताइए ये यक्ष के किस नंबर की सतह पर है, तो ये यक्ष के 0 की सतह पर है, तो 0 कामा, और बताइए वाई के किस नंबर की सतह पर, तो वाई के तो 5 पर बैठा ही है, तो 5 हो गया, तो 0 कामा 5, ये यल का निर्देशांक हो गया, यानी यल का निर्देशांक क्या हो गया, 0 कामा 5, तो ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है बिंदु यम का निर्देशांक बताइए, तो यम का निर्देशांक, यम कहाँ है, यहाँ पर है। अब बताइए यम का निर्देशांक बताना है, तो पहले देखिए ये यक्ष के किस नंबर की सतह पर है, तो यक्ष के तो -3 पर बैठा ही है, तो -3 कामा वाई के किस नंबर है, तो वाई यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो वाई के 0 की सतह पर है, तो -3 कामा 0, तो यम का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 कामा 0, तो ये हमारा यम का निर्देशांक होगा। तो लिखेंगे बिंदु यम का निर्देशांक बराबर, और फिर लिख देंगे -3 कामा 0, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम चौथा जैसा है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं, आप सब खुद से कीजिएगा इसको देखकर। और हम लोग अब 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। मैंने आप सबको बता रखा है चतुर्थांश का एक चिन्ह होता है, वो मैंने आप सबको बता रखा है। तो चतुर्थांश का चिन्ह अगर आप लोग नहीं जानते तो देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए। देखिए अगर दोनों प्लस तो प्रथम में है, आगे वाला प्लस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों माइनस तो तृतीय, और अगर आगे प्लस पीछे माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके बेस पर आप बता सकते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में। तो देखिए आगे प्लस पीछे माइनस, तो बताइए आगे प्लस पीछे, देखिए आगे वाला अंक क्या है प्लस में, पीछे वाला अंक क्या है माइनस में, तो आगे प्लस पीछे माइनस, बताइए किस चतुर्थांश में होगा। तो आगे प्लस पीछे माइनस आप लोग वैसे समझ सकते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तो ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तो आप लिख दीजिए 3 कामा -2 चौथे चतुर्थांश में है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, देखिए 3 कामा -2 है। अब देखिए आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, अब आगे प्लस पीछे माइनस, ये कौन सा चतुर्थांश हो, चौथा, तो लिख दीजिए चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही -5 -4, अब बताइए आप खुद से बताइए, देखिए आगे वाला अंक भी प्लस माइनस है और पीछे वाला भी माइनस, दोनों माइनस किस में है, तीसरे, तो लिख दीजिए तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, दोनों प्लस, आगे प्लस पीछे प्लस, दोनों प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश। इसका देखिए -2 कामा 1, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस, तो आगे माइनस पीछे प्लस किस में है, द्वितीय, तो लिख दिए द्वितीय चतुर्थांश। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो 6वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपने सॉल्व कर लिया। बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस अंश पर स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि ये बिंदु इसमें कहाँ हैं, तो इसको बताना है, यानी स्थान निर्धारित करना है। कैसे देखेंगे, देखिए कह रहा है 0,5 बताइए कहाँ है, तो 0,5 आप ढूंढिए इसमें कहाँ है। देखिए आगे वाला क्या है, यक्स का मान क्या है 0, तो यानी यक्स के 0 पर आ जाइए। फिर क्या है y 5 है, तो y के 5 पर चले जाइए। तो बताइए ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी पहला बिंदु हमारा यहाँ पर है, यही तो हमारा बिंदु है 0,5, यानी 0,5 कहाँ है, यहाँ पर है। अब बताइए कहाँ है ये, तो y के धन अक्ष पर। भाई देखिए ये y का धन अक्ष है, तो लिख दीजिए y के पॉजिटिव अक्ष पर, या धावना धन लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए। तो ये हो गया, पहला सवाल लग गया। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, 0,-5। बताइए 0,-5 क्या है, तो देखिए यक्स 0 है, तो यक्स के 0 पर आ जाइए। देखिए यक्स के 0 पर आ गया मैं। फिर कह रहा है y-5, तो y के -5 पर आ जाइए। तो y-5 कहाँ है, यहीं पर तो है, तो ये y का -5 है। सॉरी मैंने माइनस लगाना भूल गया। देखिए ये -1, -2, -3, -4, -5, तो ये y का -5 यहाँ पर है, तो y का -5 यही तो है, तो यानी यही बिंदु है। देखिए यक्स का 0 किस दाई पर हो, तो देखिए अगर ये बिंदु मैंने बना दिया, तो बताइए ये बिंदु यक्स के 0 किस दाई पर है कि नहीं है। तो देखिए यक्स का यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है, तो ये बिंदु यक्स के 0 किस दाई पर है, और y के -5 किस दाई पर होना चाहिए। तो देखिए y के -5 पर तो बैठा ही है, तो यानी इस बिंदु का नाम है 0,-5। अब बताइए ये बिंदु है कहाँ, तो ये बिंदु कहाँ है, y के माइनस वाली भुजा पर। तो लिखिए y के ऋण अक्ष पर,
तो चाहे माइनस बना दीजिए या रेखा अक्ष पर ऐसे लिख दीजिए, तो ये आंसर हो गया। अब बताइए 2,0 कहाँ है, तो यक्स का 2 पर आई जाइए, और वाई के 0 पर, तो वाई का 0 कहाँ है, तो वाई के 0 पर आ गया, और यक्स के 2 पर, तो यक्स के 2 पर, यानी यहाँ पर है। तो 2,0 ये बिंदु कहाँ है, 2,0 यहाँ पर है, तो 2,0 हमारा यहाँ पर है, और ये कौन सी भुजा है, तो यक्स का प्लस भुजा, तो लिख दीजिए यक्स के धन अक्ष पर, धन अक्ष पर, ये हो गया। अब बताइए -4,0 कहाँ है, तो वाई के 0 पर आ जाइए, तो देखिए वाई के 0 पर आ गया, यक्स के -4 पर जाइए, तो यक्स का -4, तो ये हमारा बिंदु मिला। तो ये चौथा वाला बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, और यही बिंदु हमारा है -4,0, और ये बिंदु कहाँ पर है, तो यक्स के ऋण भुजा पर, तो लिख दीजिए यक्स के ऋण अक्ष पर, ऋण अक्ष पर। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को लगा दिया। तो यही क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर पूछ रहा था, बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस अंश पर स्थित है। तो 0,5 कहाँ है, इसे अंश नहीं अक्ष लिखना था, पर अंश लिख दिया इसने, तो मैंने बता दिया चारों बिंदु कहाँ पर हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है। तो बताइए -2,4 कहाँ है, तो मैंने अभी अक्ष वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, और आप सब जानते हैं कि अगर दोनों प्लस प्लस रहे तो समझ जाइए प्रथम चतुर्थांश में है। अगर एक माइनस, आगे वाला माइनस और पीछे प्लस रहे तो समझ जाइए द्वितीय चतुर्थांश है। अगर दोनों माइनस तो समझ जाइए कि तृतीय चतुर्थांश है, और अगर आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस तो समझ जाइए चौथा चतुर्थांश है। अब आप लोग देख लीजिए इसमें क्या होगा। सबसे पहला बिंदु क्या है, -2,4, यानी आगे माइनस पीछे प्लस, तो लिख दीजिए -2,4 कहाँ पर होगा बताइए, तो -2,4 आगे माइनस पीछे प्लस, तो आगे माइनस पीछे द्वितीय चतुर्थांश में, तो लिख दो कि -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से। अब ये पहला क्वेश्चन लग गया। अब फिर क्या लिखा है इसमें, देखिए लिखा है 3,-1, तो 3,-1 बताइए, आगे प्लस पीछे माइनस, तो 3,-1 बताइए, 3,-1, तो आगे वाला अंक क्या है, प्लस में, पीछे वाला माइनस, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश, तो लिख दीजिए 3,-1 चतुर्थ चतुर्थांश में है। इस तरह से हो गया। आगे देखिए लिखा है -1,0, तो -1,0 आगे माइनस पीछे 0, देखिए यक्स है आप में लेकिन पीछे वाला 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो समझ जाइए कि ये अक्ष पर स्थित है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष पर है। जब दोनों अंकों में से एक अंक 0 हो जाए तो समझ जाइए कि ये चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष पर है। और ये किस अक्ष पर होगा, तो बताइए कौन सा मान 0 हुआ है, तो y का मान 0 हुआ है, तो समझ जाइए y अक्ष पर नहीं है, यानी कि ये यक्स अक्ष पर है। और यक्स अक्ष की किस भुजा पर है, तो माइनस में दिया है, तो माइनस भुजा पर है, तो यक्स के यानी कि -1,0 ये क्या है, यक्स के ऋण अक्ष पर है, ऋण अक्ष पर है। कैसे मुझे पता चला, कैसे मुझे पता चला बताइए। देखिए y 0 हो गया ना, तो पक्का है कि y अक्ष पर नहीं है। यक्स का मान दिया है तो यानी यक्स अक्ष पर है, और किस भुजा पर है, तो जो यक्स का मान दिया है वो माइनस भुजा पर है, तो यानी यक्स के ऋण अक्ष पर है। तो देखिए माइनस में दिया, इसलिए समझ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, 1,2, तो 1,2, अब 1 भी प्लस 2 भी प्लस, दोनों प्लस, तो प्लस प्लस दोनों, तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो 1,2 किस चतुर्थांश में होगा, तो लिख दीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो ये हो गया। आगे देखिए लिखा है -3,5, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश, दोनों माइनस, आगे भी माइनस पीछे भी माइनस, तो समझ जाइए दोनों माइनस है, तो तृतीय चतुर्थांश, यानी कि कह रहा है कि -3,-5 किस चतुर्थांश में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि आगे माइनस पीछे माइनस, दोनों माइनस। तो इस तरह से हम लोग ये अभ्यास पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए 3.2।